हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप लोग अपना ध्यान रखिए क्योंकि ये एनर्जीज आर वेरी इंटेंस बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेड। और ये जो रेट्रोग्रेड चल रहा है इसकी वजह से हो सकता है कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट करें या फिर लोगों की एनर्जी आपके साथ फ्लक्चुएट करे। ठीक है, आपको लगेगा कि लोग जो है बहुत ऑड बिहेव कर रहे हैं। तो अभी के टाइम पे जो ज़रूरी है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप इसको बिल्कुल एक शांति से अपना टाइम निकालिए। कम से कम 2 या 3 अक्टूबर, या फिर मैं तो कहूँगी कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक तक तो आप शांति से अपना टाइम निकालिए और बिल्कुल जो आपका अभी कंसंट्रेशन कर दीजिए वो बिल्कुल अपनी शांति के ऊपर कर दीजिए। तो पहली बात तो ये। सेकंड बात कि जो है, अगर आप मेरे साथ कोई सेशन बुक करना चाहते हैं, रीडिंग चाहते हैं, या फिर आप किसी तरह का मुझसे गाइडेंस चाहते हैं तो आपको मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी मैं जो रीड करने जा रही हूँ वो रीड करने जा रही हूँ इन कलेक्टिव, जो है कलेक्टिव जो है ट्विन फ्लेम रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आप यहाँ पे बने रहिए रीडिंग के साथ, और जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आज की रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है। आज की रीडिंग जो है वो इस टाइप की है कि जहाँ पे आपकी एक साइड में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ट्विन फ्लेम्स आपकी एक साइड में जो है पूरी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, वहीं पे दूसरी साइड में जो है आपके स्पिरिचुअल लव और स्पिरिचुअल नॉलेज दोनों ही चीज़ बढ़ रही है। अनकंडीशनल लव जिसको कह सकते हैं वो बढ़ रहा है। ठीक है, आपका बहुत सारा, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा, और आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो बहुत ज़्यादा ये टाइम पे। बट वहीं पे जो है आपका ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट आप हो रहे हो, लेकिन साथ ही साथ जो है आपको कहीं ना कहीं कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी आपके साथ चल रहा है, जो शायद कि कहीं से आपको आउटर कॉन्फ्लिक्ट के जरिए आपकी लाइफ में जो है इंड्यूस किया जा रहा है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी के थ्रू आपको अटैक करवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ही एक दोनों मेजर अरकाना कार्ड है और जो बता रहे हैं कि आपको डिवाइन लव का भी पता लग रहा है और आपको डिवाइन अपनी ग्रोथ का भी पता लग रहा है। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी पता लग रहा है, एहसास भी हो रहा है, आप कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, आप डिवाइन एनर्जीज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट साथ ही साथ आपको आउटर कॉन्फ्लिक्ट में भी डाला जा रहा है और बहुत कुछ ऐसी सिचुएशंस पैदा की जा रही है आपकी आउटर रियलिटी में, जहाँ पे आप जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो दो चीज़ों को। आपको लग रहा है कि ये ऐसा कैसे, क्योंकि इंटरनली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूज़न का सामना भी कर रहे हो इसी सेम टाइम पे। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें निकल के आई हैं, आपकी आउटर रियलिटी और आपकी इनर मोस्ट रियलिटी या फीलिंग्स या इमोशंस, जो भी आप इसको कह लें। वो दोनों ही चीज़ें बिल्कुल एकदम आमने सामने निकल के आई हैं। जितना ही आप स्पिरिचुअल कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, उतना ही आपके आउटर रियलिटी में आपको कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, केओस थोड़ा सा इन दिनों में बढ़ा हुआ फील हो रहा है। आपको आप में से अधिकतर को अबंडनमेंट का इशू हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से लोग इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि उनको उनका पर्सन जो है वो इवन उनको याद भी करते हैं, रिमेंबर भी करते हैं, या उनको याद भी हैं या नहीं है वो। तो इस टाइप की जो एक बनी हुई है एनर्जी जो मैं बोल रही हूँ कि कन्फ्यूज़न, केओस, ये आपके माइंड में पुट किया जा रहा है। ठीक है, आपको माइंड से ऑपरेट करोगे, जब तक सोल से ऑपरेट करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, माइंड से ऑपरेट करेंगे तो आपको इसी टाइप की कन्फ्यूज़न और फीलिंग्स रहेगी। ये बिल्कुल दो सेट कार्ड्स का आमने सामने आया है, जहाँ पे आपकी इनर मोस्ट जो है रियलिटी, उसमें आप बिल्कुल, ये ऐसे होता होगा जैसे स्विच होता है कुछ, है ना, आपकी एनर्जी स्विच होते हैं। समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा हायर उसमें चले जाते हो, और समटाइम जो है आप बहुत ज़्यादा डाउट एंड बहुत ज़्यादा गिल्ट की कह सकते हैं, अबंडनमेंट की कह सकते हैं, एनर्जीज में चले जाते हो। आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा इस टाइम पे कि आपके पर्सन जो है वो आपको पूरी तरह से कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं और अपने आप को लगाए हुए हैं या रमाए हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है, जिन किन्हीं लोगों को ऐसा फील होता है उनके लिए क्लियर कट गाइडेंस है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। योर पर्सन स्टिल लव्स यू, बल्कि ये जो प्यार है ये वक्त के साथ बढ़ रहा है, वक्त के साथ ग्रो कर रहा है, और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्दी आपको, जो लोग जो है इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं यूनिवर्स से, तो उनको यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी मिलेगी, आपके पर्सन की तरफ से इस टाइप की क्लैरिटी मिल सकती है कि
दे आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग ऑफ यू ओनली, ओके। चाहे 3D रियलिटी में तो उनको अगर कोई मजबूरी भी है और कहीं पे उनको थर्ड पार्टी के साथ होना भी पड़ रहा है इन्वॉल्व, बट ये आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा दैट एनर्जेटिकली दे आर कनेक्टेड टू यू ओनली। और ये जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड होगा उनके लिए, क्योंकि ये वो करना चाहें या ना करना चाहें, ये उनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि करवाया जाएगा, ठीक है। डिवाइन के द्वारा इस टाइप की चीज़ें करवाई जाएंगी। आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पे हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जो बिलीफ है वो भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो डिवाइन के अंदर हो या वो आपके कनेक्शन के अंदर हो या वो आप लोगों के जो भी रहे हैं जर्नी उसके अंदर। लेकिन उनका एक जिसको कहते हैं बिलीफ, विश्वास, वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी यही मैसेज मिल रहा है कि किसी तरह के भी कंफ्यूजन या किसी भी तरह के केओस में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। प्योरली मैंने ट्विन फ्लेम कलेक्टिव की एनर्जी मांगी थी और प्योरली ये एनर्जी निकल के आई है कि डील मतलब ऑपरेट करिए अपने सोल सेल्फ से, ठीक है, ना कि अपने आउटर सेल्फ से। आउटर जो है वो आपका माइंड जो है वो आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। और यहाँ पे जो मुझे ट्विन फ्लेम कलेक्टिव ज़्यादा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं वो यही हो रहा है कि माइंड एंड सोल के बीच में फंसे हुए हैं। समटाइम्स वो बिल्कुल हाई पिच पे चले जाते होंगे कि वहाँ पे सोल के थ्रू उनको हर चीज़ महसूस हो रही है या वो जान पा रहे हैं, वहीं पे दूसरे टाइम वो बिल्कुल ही रियलिटी को देख के बिल्कुल ही होपलेस हो जाते हैं। तो ये है आज के लिए जो है, इसको मैं ज़्यादा करके डीएम एनर्जी कहूँगी, क्योंकि कलेक्टिव की निकाल रही हूँ मैं, लेकिन ये ज़्यादा करके एनर्जी जो है डीएम साइड की निकल के आई है। तो बैलेंस योर सेल्फ, कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिवाइन। जैसे चल रहा है, जैसे आप फील कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं और अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं, वो उस चीज़ को जारी रखिए एंड जस्ट बिलीव, ओके, बिलीव एंड अचीव, क्योंकि जो बिलीव करेगा वही अचीव करेगा यूनियन। और यहाँ पे मैं बार बार आप लोगों को बता भी रही हूँ कि यूनियन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी को ख़राब मत करिए किसी भी आउटर आपके कंफ्यूजन की वजह से। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ऐसा करके अपना कोई नुकसान कर लें, अपनी जर्नी को डिले कर लें, बल्कि आपको जल्दी जल्दी ये जर्नी को जो है अच्छे से कंप्लीट करना है और अपने सोल पर्पज़ में लगना है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।